प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करते होंगे तंदुरुस्त होंगे, फिट होंगे। बेटा, आज आपको बताते हुए ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग का परिवार 1000 प्लस लोगों का हो गया है। ठीक है, ये सब आप लोग की प्यार और मेहनत का नतीजा है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग और भी प्यार और मेहनत बनाए रखें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर आप लोग लगे रहें मेरे साथ तो आप लोग बहुत ही जल्दी आने वाले 6 से 8 महीने में चयनित हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब आपको लॉन्ग वीडियो डेली मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग देखिएगा ध्यान से। यदि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। बेटा देखिएगा, यहाँ पर 10% लिखा हुआ है। 10% का मतलब होता है 10/100। ये 0 से 0 कटेगा, ये आ गया 1/10। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या करा, 10% की कमी होना है, कमी हो रहा तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मूल्य, और बेटा हम लोग यहाँ लिखेंगे खपत पहले, और यहाँ लिखेंगे बाद या फिर वर्तमान। पहले मूल्य 10 था, मूल्य 1 कम होकर बेटा कितना हो गया, 9। मूल्य और खपत में उल्टा संबंध होता है तो यहाँ आ जाएगा 9:10। क्यों होता है सर? इसलिए होता है बेटा क्योंकि अगर किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो जाहिर सी बात है आप उसकी खपत बढ़ा लेते हैं। मूल्य अधिक था, यूज कम कर रहे थे, मूल्य कम हो गया, यूज ज़्यादा करने लगे। अब कह रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद पर खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। बेटा कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो खपत में वृद्धि कितनी हुई बेटा, 9 से 10 हो गया, 1 की वृद्धि हुई, कितने से हुई, 9 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 9 से काटेंगे बेटा, ये आपका प्रतिशत निकल कर आ जाएगा 11 सही 1/9%। और यही आपका 11 सही 1/9% आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से एक बार फिर समझ लीजिए। 10% की वैल्यू 1/10, कमी है तो माइनस लगाएंगे, वृद्धि होगी तो प्लस कर देंगे। कमी है 10 थी, 1 कम होकर 9 हो गई तो खपत 9 से 10 हो गया, क्योंकि मूल्य और खपत में उल्टा संबंध होता है। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो बेटा खपत पहले 9 थी, अब 10 हो गई, 1 की वृद्धि हुई, कितने से हुई, 9 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 100/9 के बदले 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हुआ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, जो पिछला सवाल था वो संख्या पूरी में थी, मतलब 20% पूरी संख्या थी। यहाँ पे मैंने जो संख्या लिया है ये मिक्स फ्रैक्शन में लिया है, 16 से 2/3%। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा, आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू अगर अच्छे से याद रही तो आपको बहुत सपोर्ट होगा। जैसे कि 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। बेटा देख रहे हैं नहीं सब वैल्यू। 1/8 बराबर 12.5%, 1/9 बराबर 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9 सही 1/11%, 1/12 बराबर 8 सही 1/3%, 1/14 बराबर 7 सही 1/7%, 1/15 बराबर 6 सही 2/3%। ठीक है बेटा, फ्रैक्शन वैल्यू ढेर सारी होती हैं, लेकिन अगर आपको इतना फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखिए 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ लिखेंगे 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6। ठीक है मेरे भाई, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि करिए। अब आइए प्रश्न में, यदि चीनी के मूल्य में 16 से 2/3% वृद्धि होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस मद में खर्च पे कोई परिवर्तन न हो।
देखिए बेटा 16 से 2/3% वृद्धि होने पर किसमें, मूल्य में। तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे मूल्य, फिर नीचे लिखेंगे यहाँ पर खपत। मूल्य पहले कितना था और यहाँ लिखेंगे वर्तमान या फिर बाद। मूल्य पहले कितना था 6, 1 बढ़ के कितना हो गया 7। जब बेटा अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसका यूज आप लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 7:6, क्योंकि मूल्य और खपत में कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। मूल्य कम खपत ज़्यादा, मूल्य अधिक खपत कम, इसीलिए इसमें 6-7 को मैंने उल्टा लिखा 7-6। अब देखिए खपत पहले 7 करते थे, अब 6 करने लगे, कितने की कमी किए बेटा, तो कहेंगे सर 1 की कमी किए। तो बेटा 1 की कमी करेंगे, कितने से, 7 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। 7 से काट देंगे। अगर बेटा आपको याद है फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 की कितनी होती है, तो उत्तर कितना आ जाएगा 14 सही 2/7%। अगर मेरे भाई आपको ये वैल्यू नहीं याद है, फिर आपको 100 में 7 से भाग देना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी। ठीक है बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप लोग इसका सॉल्व देखिएगा। एक व्यक्ति आज 8,000 रुपये में समान मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। एक वस्तु पर उसने 20% लाभ कमाया, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि इस सौदे में न लाभ हो न हानि। देखिए बेटा इस प्रकार के प्रश्नों को मैं हल करने का आपको एक सिंगल तरीका बताता हूँ। ठीक है, देखिए कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न में ये वाला मूल्य दिया रहता है, कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न में ये वाला मूल्य नहीं दिया रहता है। तो हम आपको एक सिंगल तरीका ऐसा बताएंगे कि चाहे ये मूल्य दिया रहे या फिर ये मूल्य न दिया रहेगा, आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चाहे ये मूल्य दिया रहे या फिर ये मूल्य न दिया रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको इस मूल्य से मेरे भाई कोई मतलब नहीं रखना है, चाहे ये मूल्य दिया रहे या न दिया रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करा है, एक वस्तु पर उसने 20% का लाभ कमाया। देखिए भाई 2 वस्तुएं हैं, तो मैंने यहाँ पर माना कि बेटा ये पहली वस्तु और यहाँ पे दूसरी वस्तु। यहाँ पर हमें लिखना है क्रय मूल्य और यहाँ पर हमें लिखना है विक्रय मूल्य। 20% का लाभ हो रहा है, तो बेटा 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कहाँ दी गई बेटा, यहाँ। 20% बराबर कितना होता है, 1/5। ठीक है मेरे भाई, लाभ हो रहा तो हमको क्या लगाना है यहाँ पर, प्लस। तो ये कितना हो गया, प्लस 1/5। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, ये आप हमेशा ध्यान रखना बेटा कि नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होती है, क्रय मूल्य होती है। ऊपर अगर लाभ है तो इसे क्या हो जाएगा, लाभ। नीचे वाली संख्या हमेशा आपकी क्रय मूल्य रहेगी और ऊपर वाला अगर लाभ हो रहा है तो लाभ, हानि हो रही है तो हानि। इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य कितना है 5, 1 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 6। अब यहाँ गौर से समझिए, समान मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचा जाता है, मतलब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य एक समान है। अगर पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 6 रुपये है तो दूसरे वस्तु का भी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, 6 रुपये। ठीक, तो टोटल अगर ध्यान दिया जाए तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो कहेंगे सर 6 और 6 12। अब यहाँ ये एक वस्तु पर उसने 20% लाभ कमाया, दूसरी वस्तु पर कुछ उसे हानि हुई। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि इस सौदे में न लाभ हो न हानि। न लाभ हो न हानि मतलब क्या होगा, जितने का खरीदा उतने का बेचा। तो बेटा अगर 12 रुपये का खरीदा है, अगर 12 रुपये का बेचा है तो खरीदा भी कितने को होगा, 12 रुपये का। 12 का खरीदा, 12 का बेचा, न लाभ हुई न हानि। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 रुपये, एक का 5 तो दूसरे का 12 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7। तो आपसे कह रहा है जबकि दूसरी वस्तु पर हानि हुई, तो दूसरी वस्तु खरीदा कितने का था, 7 का, बेचा कितने का, 6 का, तो हानि होगा ना मेरे भाई। हानि कितने का हुआ, 1 का। तो आपसे कह रहा है कि हानि प्रतिशत बताएं, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणित 100। 7 से काट देंगे 100 को, 14 सही 2/7%। या आपको फिर 1/7 की वैल्यू याद रहे, 1/7 की वैल्यू कितनी, 14 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4,
शक्कर के मूल्य में 20% कमी होने पर 160 रुपये में 8 किलो अधिक शक्कर खरीदी जा सकती है, तो कमी से पहले का मूल्य ज्ञात करें। देखिए मेरे भाई, यहाँ लिखा है 20% की वैल्यू कितना होती है बेटा, 20% की वैल्यू 1/5। यहाँ हम लोग लिखेंगे मूल्य, यहाँ हम लोग लिखेंगे खपत, यहाँ हम लोग लिखेंगे पहले, बेटा यहाँ हम लोग लिखेंगे बाद या फिर वर्तमान, यहाँ हम लोग लिखेंगे बाद या फिर वर्तमान। 20% की कमी हो गई बेटा, आपको पता है कि कमी का मतलब क्या होता है, माइनस। पहले मूल्य 5 था, मूल्य 1 कम होगा, कितना हो गया 4। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मूल्य और खपत में उल्टा संबंध होता है। ये 5 4 पलट के कितना हो जाएगा, 4:5। देखिए बेटा, अगर किसी वस्तु का मूल्य अधिक रहेगा तो उसका खपत आप लोग कम करेंगे, मूल्य कम होगा तो खपत अधिक करेंगे। यहाँ पर देखिए 8 किलो अधिक शक्कर खरीदी जा सकती है, यहाँ पर 4 से 5, यहाँ पर कितना खरीदी जा सकता है, अनुपात में 1, अनुपात में 1 अधिक, केजी में 8 केजी अधिक, 1 की वैल्यू 8 केजी, तो बेटा 4 की वैल्यू 32 केजी आएगा ना मेरे भाई। 1 की वैल्यू 8 केजी तो 4 की वैल्यू 32 केजी, और 5 की वैल्यू 40 केजी। आपसे पूछ क्या रहा है, कमी से पहले मूल्य। बेटा इसमें 2 प्रश्न बनते हैं, कमी से पहले मूल्य। बेटा टोटल मूल्य कितना है, 160 रुपये। पहले वाला पूछ रहा तो पहले वाले से भाग देंगे 32 से, और 32 पंजे कितना हो जाएगा, 160, तो 5 बार में ये कटेगा तो 5 रुपये पर केजी। ये मूल्य पहले था। प्रश्न में आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि कमी के बाद मूल्य कितना है, तो बेटा टोटल मूल्य कितना है शक्कर का, 160 रुपये। कमी के बाद मूल्य कितना है, 40 रुपये। काट देंगे, 40 चौका 160, तो बेटा 4 रुपये पर केजी ये आपका कमी के बाद मूल्य हो जाएगा। एक बार जल्दी से समझ लें आप लोग, सब लोग बेटा, शक्कर के मूल्य में 20% कमी हुई, 20% की वैल्यू 1/5, कमी है तो माइनस, इसका मतलब मूल्य पहले 5 था, 1 कम होकर 4 हो गया। खपत, मूल्य और खपत में उल्टा संबंध, ये 5 4 तो ये 4 5, खपत में 1 की वृद्धि, यहाँ पर 8 केजी की वृद्धि, तो 1 की वैल्यू 8 तो 4 की वैल्यू 32 और 5 की वैल्यू 40। कमी के पहले मूल्य कितना है भाई, 160। आपको भाग देना है भाई, पहले वाला पूछ रहा तो 32 से, 32 पंजे 160, 5 रुपये पर केजी। कमी के बाद मूल्य, बाद अगर पूछेगा मूल्य तो 160 यहाँ पर दिया हुआ है, और बाद वाला मूल्य कितना है, 40, 40 चौका 160, 4 रुपये पर केजी। इसलिए इसका उत्तर बेटा पूछ क्या रहा है, कमी से पहले का मूल्य 5 रुपये पर केजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर चला जाएगा। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व देखिएगा। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। देखिए बेटा, आपको पता है कि ये 1/10 लिखा हुआ है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्रय मूल्य होती है, ऊपर अगर लाभ है तो लाभ लिखेंगे और हानि है तो हानि। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये का सामान है, यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य और यहाँ लिखेंगे हम लोग विक्रय मूल्य। 10 रुपये का सामान है, 1 रुपये का लाभ हुआ तो बेचे कितने का, 11 का। बेटा यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 891 रुपये। इसका कितना गुना बना, चलिए करते हैं, 11 8 88, 11 कम 11, 81 गुना बना। तो बेटा 10 का भी हम लोग को क्या कर देना, 81 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 810 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर, 810 रुपये। फिर समझिए यहाँ पर 1/10 की वैल्यू है, नीचे वाली संख्या हमेशा क्रय मूल्य, ऊपर वाली संख्या अगर लाभ है तो लाभ, हानि होगी तो हानि।
₹10 का सामान है, ₹1 का लाभ हुआ तो बेचे कितने का? 11 का। यहाँ 11 का बेच रहे हैं, यहाँ कितने का बेच रहे हैं? 891 रुपये में बेच कर मतलब 891 रुपये का बेच रहे हैं। 891 11 का कितना गुना है? 11 × 88, 1 11 कम 11 81 गुना है। तो आपसे पूछ रहे हैं क्रयमूल्य कितना है, तो 10 का भी 81 गुना कितना हो जाएगा? 810। अगर बेटा आपसे यहाँ पूछ ले कि लाभ प्रतिशत बताएं तो बेटा आपको पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रयमूल्य गुणित 100। तो यहाँ देखिए लाभ 1 बटा क्रयमूल्य 10, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 10 दहा में 10%। तो बेटा अगर कभी भी ऐसे प्रश्नों में लाभ प्रतिशत पूछ ले तो आपको 1/10 की भिन्न 1/10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 10%। डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है बेटा। देखिए बेटा हम लोग पूरी कोशिश ये करते हैं कि आपको फुली कॉन्सेप्ट चीज़ बताया जाए। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि हम लोगों ने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट सीखे, हमें कोई ट्रिक याद नहीं करनी पड़ी, रट्टा नहीं मारना पड़ा। ठीक है, आपने ये ध्यान दिया कि कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू हो कैसे भी हो, मैंने आपको खूब ढेर सारी फ्रैक्शन वैल्यू भी बता दी। तो इससे फ़ायदा ये होगा ना कि आपको आपके दिमाग को प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, हम लोग ये चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक अच्छी चीज़ दे सकें जिससे आप लोग का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। बेटा आप लोग साथ में बने रहिए और हमारे चैनल को खूब सपोर्ट करिए और इसको आगे बढ़ाने में हम लोग की खूब मदद करिए। ठीक है बेटा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।